प्राचीन समय की बात है। वनराज केसरी और माता अंजनी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही वे अत्यंत चंचल, निडर और अलौकिक शक्तियों से भरपूर थे। उनकी ऊर्जा इतनी अधिक थी कि वे हर समय कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते थे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था और आकाश में लाल लाल चमकता हुआ सूरज उग रहा था। छोटे हनुमान जी ने जब उस चमकते हुए सूरज को देखा तो उन्हें वह एक बड़ा सा लाल फल जैसा लगा। बाल मन में विचार आया, यह कितना सुंदर और स्वादिष्ट फल है, मुझे इसे खाना चाहिए। बस फिर क्या था, बिना कुछ सोचे समझे हनुमान जी आकाश की ओर उछल पड़े। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि वह सीधे सूरज की ओर बढ़ने लगे। देवता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि एक छोटा सा बालक इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकता है। उसी समय राहु भी सूर्य ग्रहण के लिए सूरज की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि एक बालक उससे पहले ही सूरज की ओर जा रहा है तो वह डर गया और भागकर इंद्रदेव के पास पहुंचा। राहु ने कहा, देवेंद्र, कोई दूसरा राहु मुझसे पहले सूर्य को निगलने जा रहा है। यह सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर तुरंत आकाश की ओर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हनुमान सच में सूरज को निगलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इंद्रदेव ने बिना देर किए अपने वज्र से उन पर प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से बाल हनुमान जी सीधे नीचे गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर गहरी चोट आई। इसी कारण से उनका नाम हनु पड़ा, क्योंकि ठोड़ी को हनु कहते हैं। यह देखकर पवन देव, जो उनके पिता थे, अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी वायु शक्ति से को रोक लिया, जिससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, प्रकृति ठहर सी गई। तब सभी देवता मिलकर पवन देव को शांत करने पहुंचे। उन्होंने बाल हनुमान को अन्य दिव्य वरदान दिए, अमरता, अपार शक्ति, ज्ञान और किसी भी रूप में परिवर्तित होने की क्षमता। तब जाकर पवन देव शांत हुए और संसार में फिर से जीवन सामान्य हुआ। इस प्रकार हनुमान जी का यह बचपन का प्रसंग हमें यह सिखाता है कि उनके अंदर बचपन से ही अद्भुत शक्ति और निडरता थी। साथ ही यह भी कि दिव्यता के साथ जिम्मेदारी और संयम भी बहुत ज़रूरी है। तो बोलो बजरंग बली की जय।